जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र नामदेव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब फैमिली आईटीआई मैकेनिकल गुरु में। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि पहले क्लास में बताया गया है कि हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं उसमें सिलेबस के अनुसार चलेंगे हम, और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो पूरे सिलेबस के अनुसार ही रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है वो सभी के लिए कंपलसरी रहता है, सभी ट्रेडों का एक समान रहता है, तो वो होता है हमारा सेफ्टी। तो सेफ्टी के बारे में जानेंगे हम कि सेफ्टी में क्या क्या होता है, क्या क्या इक्विपमेंट रहते हैं, हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कार्यस्थल पे। तो इन सब बातों के बारे में आपको मैं इस वीडियो के ज़रिए अब बताऊंगा कि किस प्रकार से सेफ्टी रखना है और कौन कौन से उपकरण सेफ्टी में यूज किए जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो इसके अंतर्गत जो आता है हमारा हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट गाइडलाइंस, लेजिस्लेशंस एंड रेगुलेशंस एज एप्लीकेबल। तो दोस्तों जो फर्स्ट हमारी सेफ्टी आती है वो है उद्योग वर्कशॉप फर्श में सुरक्षा और सावधानियों का महत्व। सामान्यतः दुर्घटनाएं अपने आप नहीं होती हैं, तो इनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो कि दुर्घटनाओं का कारण। इन कारणों से बचने के लिए जब हम इन कारणों का उपाय देख लेंगे तो दुर्घटनाओं से बचने का हमारे पास उपाय रहेंगे और हम इनसे बच सकेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट आता है वो हमारे सुरक्षा जो आती है, वर्कशॉप में सुरक्षा को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट जो आता है हमारा सामान्य सुरक्षा, सेकंड है हमारा स्वयं की सुरक्षा जिसे पर्सनल सेफ्टी के नाम से भी जाना जाता है, और जो हमारी थर्ड सुरक्षा आती है वो है मशीन की सुरक्षा। तो दोस्तों बात करते हैं हम जो हमारी पहली सुरक्षा आती है सामान्य या जनरल सुरक्षा। तो इसके अंतर्गत सामान्य सुरक्षा में जो आती है कि फर्श, फ्लोर तथा गैलरी गैप स्वच्छ रखना चाहिए। वर्कशॉप में सावधानी से चलें, दौड़े नहीं। चालू हालत में मशीन को छोड़कर ना जाएं। किसी भी उपकरण मशीन को ना छुएं या चलाएं जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए अधिकृत ना किया गया हो। लटके हुए भार के नीचे ना चलें। कार्य करते समय व्यावहारिक मजाक ना करें। जॉब के लिए सही टूल्स का उपयोग करें। टूल्स को सही स्थान पर रखें। फैले हुए तेल को तुरंत पोंछें। घिसे या क्षतिग्रस्त टूल को तुरंत बदलें। कंप्रेस्ड एयर हवा को अपनी तरफ अपने साथी की कारीगर की तरफ ना डालें। यह सुनिश्चित कर लें कि वर्कशॉप में पर्याप्त उजाला हो। मशीन की सफाई तभी करें जब मशीन चालू हालत में ना हो। धातु की छीलन को साफ करें। मशीन को चालू करने से पूर्व उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। तो ये हमारी जो पहली सेफ्टी होती है सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत आती है, ये हमारी पूरी हो जाती है यहाँ पे। तो इस चीज़ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी पहले बताए जा चुके हैं कि जितने भी सेफ्टी बताई हैं मैंने आपको, तो उनका पालन हो जिससे कि कोई भी दुर्घटना ना हो। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड सेफ्टी जो कि आती है पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत। ये एक पीस वाला ओवरऑल या वायलर सूट पहने। ओवरऑल की बटनों को लगा के रखें। टाई तथा स्कार्फ का उपयोग ना करें। कोहनी के ऊपर तक बाहें रोल मोड़ कर रखें। सुरक्षित जूते या बूट तथा गॉगल्स चश्मा पहने। छोटे बाल रखें। अंगूठी, घड़ी या चैन ना पहने। मशीन पर कभी भी ना झुकें। शीतक में हाथ को ना धोवें। कूलेंट फ्लूइड में हाथ ना धोवें। चलती मशीन में से गार्ड अलग ना करें। टूटे हुए चिप हुए टूल उपयोग ना करें। मशीन को तब तक चालू ना करें जब तक कि वर्कपीस मजबूत से पकड़ा ना हो। फीड मशीनरी न्यूट्रल पर हो। कार्य करने का क्षेत्र साफ ना हो। जब मशीन गति में हो तो उस समय क्लैंप्स या होल्डिंग डिवाइस को एडजस्ट ना करें। गीले हाथों से बिजली के उपकरण को कभी ना छुएं। विद्युत के उपकरण को कभी उपयोग ना करें। यह सुनिश्चित कर लें कि विद्युत के कनेक्शन अधिकृत इलेक्ट्रीशियन द्वारा ही किए गए हों। अपने कार्य पर ध्यान दें। शांत प्रवृत्ति अपनाएं।
व्यवस्थित रूप से कार्य करें। अपना कार्य करते समय दूसरों से बातचीत ना करें। दूसरों का ध्यान ना तोड़ें। चलती हुई मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों जो हमने आपको बताया तो ये सेकंड सेफ्टी के अंतर्गत आता है। इन सभी का पालन करते हुए हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। तो दोस्तों थर्ड बात करते हैं जो कि मशीन की सुरक्षा आती है। तो मशीन की सुरक्षा के अंतर्गत जो सेफ्टी आती है, मशीन सेफ्टी होती है वो। तो यदि कुछ गलत हो जाए तो मशीन का स्विच तुरंत ऑफ कर दें। मशीन साफ रखें। घिसे हुए या उपसाधन होल्डिंग डिवाइस पर बोल्ट इत्यादि को जितना संभव हो बदल दें। मशीन को चलाने की कोशिश ना करें जब तक कि आपको सही तरह से ना चलाना आए। स्ट्रोक टूल या वर्क पीस को तब तक एडजस्ट ना करें जब तक कि पावर ऑफ ना हो। मशीन की गति बदलने के पूर्व उसे बंद कर दें। स्विच ऑफ करने से पूर्व ऑटोमेटिक फीड को अलग कर दें। मशीन को चालू करने के पूर्व तेल का लेवल चेक कर लें। कभी भी मशीन चालू ना करें जब तक कि उस पर सुरक्षा गार्ड सही स्थिति पर ना लगा हो। मशीन को रोकने के बाद ही माप लें। बेड पर लकड़ी के मोटे पहिए का उपयोग करें जब भारी जॉब चढ़ाना हो या उतारना हो। तो दोस्तों ये हमारी थर्ड सेफ्टी कंप्लीट हो जाती है जो कि मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आती है। इन तीनों सुरक्षा सावधानियों का उपयोग करते हुए हम अनचाही दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, जिनका उपयोग करते हुए किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा आता है जो सब्जेक्ट, तो वो है हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई का नाम आपने बहुत सुना होगा अभी। आखिर ये पीपीई इक्विपमेंट होता क्या है आज हम जानेंगे। पीपीई का फुल फॉर्म जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जो कि व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा को जो कि है वर्गीकृत किया गया है निम्न भागों में, जिसे हम आगे देखेंगे। ये पहला जो होता है गैर श्वास संबंधी नॉन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो सेकंड होता है हमारा श्वास संबंधी, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें पीपीई में कौन कौन से भाग आते हैं जिनका यूज हम करते हैं पीपीई किट के अनुसार। तो जो हमारा फर्स्ट होता है पीपीई इक्विपमेंट वो हेलमेट आता है। एंड सेकेंड जो पीपीई 2 इक्विपमेंट होता है वो हमारे होते हैं सुरक्षा जूते। एंड जो थर्ड होता है हमारा पीपीई इक्विपमेंट वो है स्वास्थ्य संबंधी उपकरण। एंड फोर्थ जो होता है हमारा पीपीई इक्विपमेंट वो है भुजाएं तथा हाथ सुरक्षा। एंड फिफ्थ पीपीई इक्विपमेंट आँखों तथा चेहरे सुरक्षा। एंड सिक्स्थ पीपीई इक्विपमेंट सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर। सेवेंथ जो होता है पीपीई इक्विपमेंट कानों की सुरक्षा। एंड लास्ट 8 होता है जो हमारा सुरक्षा बेल्ट और उपकरण। तो इन सभी का उपयोग करते हुए हम वर्कशॉप या अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा अपना सकते हैं, जिससे दुर्घटना से बचा जा सकता है। इनका अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वर्कशॉप पे तो किसी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं ये उपकरण ना होना। तो इनको अपनाते हुए हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो विशेष तौर पर हमें इनका उपयोग करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा फर्स्ट पीपीई इक्विपमेंट है जो सिर की सुरक्षा करता है, तो इससे कौन कौन से खतरों से बचाता है हमें। तो ये वस्तु का गिरना, वस्तुओं के विपरीत अधिक आकर्षण, छींटे उड़ना आदि समस्याओं से हमारा जो पीपीई फर्स्ट इक्विपमेंट होता है हेलमेट, ये बचाता है हमें। और जो हमारा सेकंड इक्विपमेंट होता है वो होता है पैरों की सुरक्षा। तो पैरों की सुरक्षा के अंतर्गत ये किन चीज़ों से हमें बचाता है, तो वो आप देख सकते हैं कि गर्म छींटे वगैरह उड़ते हैं जो, और वस्तु का गिरना, कोई भी चीज़ जैसे गिर जाती है, तो अगर हम सेफ्टी इक्विपमेंट जो हमारा सेकंड है शूज़, तो ये हमें बहुत सेफ्टी प्रदान करता है और किसी भी असंभावित घटना से हमें बचा सकता है। गीले स्थान पर कार्य करते हैं तो भी इनकी ज़रूरत होती है। और जो लेदर पैर गार्ड
सुरक्षा जूते या गम जूते होते हैं, बूट पीपी इक्विपमेंट में। एंड जो थर्ड आता है हमारा नाक की सुरक्षा। जब हम वर्कशॉप में कार्य करते हैं तो बहुत सारा प्रदूषण भी होता है उसमें, और कई जहरीली गैसें वगैरह हैं, धूल है, धुआं है। तो इनके कारण से हमें अगर बचना है तो हमारी जो नाक की सुरक्षा के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका यूज करना चाहिए हमें, जो कि बहुत ही आवश्यक है। जो धूल के कण होते हैं, भभक गैस, विषाद आदि होते हैं, तो इनसे हमें बचाता है हमारा नोज मास्क, जिसे हम नोज मास्क से जानते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। एंड जो हमारा फोर्थ है हाथों की सुरक्षा। जब हम कार्यस्थल पर या वर्कशॉप में कार्य कर रहे होते हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हमें पकड़ने के लिए दस्तानों की आवश्यकता पड़ती है। तो होता क्या है इसमें कि प्रत्यक्ष संपर्क से बचाता है हमें ग्लव्स, और साधारण गर्म से उड़ती चिंगारी वगैरह से भी बचाता है। और अगर हम हाथ में ग्लव्स पहने रहेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचे रहेंगे, क्योंकि हमारे जो ग्लव्स होते हैं वो रबर, दस्ताने आदि के बने होते हैं, जो कि विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। तो उसी प्रकार से अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारी होती है आँखों की सुरक्षा। चूँकि आँख को शरीर का बहुत ही नाजुक अंग जाना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहती हैं जो हमारी आँखें, तो उनकी सुरक्षा भी विशेष तौर से हमें करनी चाहिए। और चूँकि आँखों से ही संसार है तो इनकी सुरक्षा तो महत्वपूर्ण है ही। तो कार्यस्थल पर इनकी सुरक्षा के लिए भी जो इक्विपमेंट होता है, जो हमारा 5th नंबर पे आता है, वो होती है आँख की सुरक्षा। तो आँख की सुरक्षा के लिए हम चश्मे का उपयोग करते हैं, जो कि चश्मा होता है हमें चेहरे में आँखों को तो बचाता ही है, साथ साथ विकिरण जो निकलते हैं, जैसे कि वेल्डिंग वगैरह हम करते हैं तो इसमें जो ब्लैक गार्ड चश्मा होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत ही हमारी सहायता करता है आँखों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों, कार्य करते समय आप ज़रूर चश्मे का उपयोग करें। और जो हमारा 6 नंबर पे आता है ये हमारा हैंड स्क्रीन है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो आपने वेल्डिंग वगैरह की आपने जैसे वर्कशॉप में देखा होगा, वेल्डिंग की दुकानों वगैरह पे देखा होगा, तो जो वेल्डिंग का काम करते हैं वो हैंड स्क्रीन का यूज करते हैं, जो कि हाथ में पकड़ने के लिए होती है। जैसे कि वेल्डिंग से निकलने वाले विकिरण निकलते हैं तो उनसे आँखों को क्षति ना पहुँचे, तो इसके लिए जो होता है यूज़, हैंड स्क्रीन का यूज़ होता है। तो इसका यूज़ हमें वर्कशॉप में करना चाहिए किसी भी अनचाही दुर्घटना से बचने के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले सुरक्षा उपकरण की, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की। चेहरे की सुरक्षा। चेहरे की सुरक्षा के लिए हैंड स्क्रीन का यूज भी होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। हैंड स्क्रीन तो ये चेहरे के कवच के रूप में काम करता है। सिर कवच मफ हेलमेट के साथ या बिना मफ हेलमेट के वेल्डर जो काम नहीं कर सकते हैं, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। अब हम जो अपने 7th बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट पे आ जाते हैं, तो वो है हमारा कान की सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट होता है, जिसे कान मफ या कान प्लग के नाम से भी जाना जाता है। कान भी हमारे शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है, जिसके बगैर हम जीवन यापन या अपनी दैनिक दिनचर्या में असहज महसूस करते हैं। तो उसकी सुरक्षा भी आवश्यक है, अर्थात उसकी सुरक्षा के लिए हमें कान मफ का यूज़ करना चाहिए कार्यस्थल पर, क्योंकि जो कारखाने वगैरह रहते हैं वहाँ पे बहुत अधिक शोर होता है, क्योंकि मशीनें कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो उससे बचने के लिए हमें जो कान मफ होता है, कानों की सुरक्षा के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, और कान प्लग का भी यूज करते हैं। तो इनका यूज करते हैं तो हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं, जैसा कि प्रॉब्लम जो कंटिन्यू रहते हैं जहाँ उच्च शोर होता है, बहुत शोर होता है। तो होता क्या है कि कंटिन्यू रहने से हमारे कान की जो क्षमता है सुनने की, वो कम हो जाती है। लेकिन जब हम इस उपकरण का यूज करेंगे, कान मफ का, तो हम इस अनचाही दुर्घटना से भी बच सकेंगे, क्योंकि ये अगर एक बार स्थायी हो जाती है ना,
तो फिर आगे चल के